एस तथा एस डैश, माना एस तथा एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। प्रारंभ में एस तथा एस डैश निर्देश तंत्र के मूल बिंदु संपाती होते हैं। एस तथा एस डैश निर्देश तंत्र के मूल बिंदु संपाती होते हैं। टी समय बाद एस डैश फ्रेम, एस डैश तंत्र धनात्मक x दिशा में नियत वेग से गति करता है। तथा y एवं z अक्षें समांतर रहती हैं। निर्देश तंत्र S के सापेक्ष x y z, t मत लिखना अभी, x y z तथा s डैश तंत्र के सापेक्ष x डैश y डैश z डैश होते हैं। यदि इन निर्देशांकों में चतुर्थ नियतांक t को सम्मिलित कर दिया जाए तो बिंदु P के निर्देशांक x y z t तथा x डैश y डैश z डैश t डैश हो जाते हैं। इन निर्देशांकों के मध्य संबंध मत लिखो। इन निर्देशांकों के मध्य रूपांतर किया जाता है तो उसे लॉरेंस रूपांतरण कहते हैं। लॉरेंस रूपांतरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बिंदु O से P तक पहुंचने में लगा समय। बिंदु O से P तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? समय निकालना है। O से P पे पहुंचना, O से P पर जाना। क्या होता है समय का फॉर्मूला?
चाल, ओ से चाल, सी। ओपी दूरी क्या होती है? अंडर रूट अपॉन सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या निकलता है? सी टी, जो कि दूरी के बराबर होता है। नंबर 8। दूरी ले रही हूँ, विस्थापन नहीं ले रही। दूरी ले रहे हैं तो परिमाण लिया जाएगा। अब बिंदु ओ डैश से पी तक पहुंचने में लगा समय, ओ डैश से पी तक पहुंचने में लगा समय, पी डैश ओ डैश पी कौन चाल, इसमें भी चाल क्या होती है? सी अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर और अपॉन सी अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर बराबर सी टी स्क्वायर कर देते हैं। इसमें एक इक्वेशन बढ़ा रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इधर ले आते हैं माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक इसको ना डाल ऐसे इसमें कर देते एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। ओ डैश भी निकाला है, ओ डैश तो इसका मतलब 0.1 हाँ तो दोनों के निर्देशांक 0 0 0 होंगे मूल बिंदु के, क्योंकि हमें तो पी बिंदु के सापेक्ष निकालना है ना दोनों के लिए, तो दोनों के निर्देशांक 0 0 0। हाँ जी दोनों नोट कर लीजिए। हो गया, आगे एक ही बिंदु P, एक ही बिंदु P के लिए, ये दोनों किसके लिए निकाले हैं? एक ही बिंदु के लिए निकाले हैं, P के लिए। एक ही बिंदु P के लिए दोनों समीकरण एक निर्देश तंत्र से एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में दूसरे निर्देश तंत्र में वैध होने चाहिए, दूसरे निर्देश तंत्र में वैध होने चाहिए। अतः वैध मतलब वैलिड होना चाहिए। अतः एस तंत्र, तथा एस डैश तंत्र, एस तंत्र तथा एस डैश तंत्र में
एस तंत्र तथा एस डैश तंत्र में किसी बिंदु के लिए रूपांतरण इस प्रकार किए जाएं कि दोनों तंत्रों से भौतिक राशियों के मान निश्चल हो। इसलिए अब देखो जरा, हमने पढ़ा कि ये निश्चलता के नियम का पालन करता है। बताया था ना मैं कि निश्चलता के नियम का पालन करेगा। निश्चलता के नियम का पालन करता है तो हमें ये पता है कोई भी भौतिक राशि का मान निकालिए, सभी निर्देश तंत्रों में क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। अगर मैंने इस कण का समय जो निकाला, इससे निकाला या इससे निकाला, क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इधर से दूरी निकाली या इधर से दूरी निकाली, बराबर होनी चाहिए। सब कुछ बराबर होना चाहिए। अगर ये निश्चलता के नियम पालन करना चाहिए तो मतलब ये दोनों समीकरण क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। निश्चलता का नियम तो यही बताता है, अगर एक कण की बात करते हो आप और किसी भी निर्देश तंत्र में बात करते हो, सभी के अंदर भौतिक राशियों का मान समान होता है। ये हम निश्चलता के नियम में पढ़ लिया। अगर गैलीलियन सही है, गैलीलियन ने तो निश्चलता के नियम दिए थे, अगर गैलीलियन सही है तो ये निश्चलता के नियम का पालन करना चाहिए। दोनों समीकरण एक ही कण की दो निर्देश तंत्रों के अंदर है तो दोनों समीकरणों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर मैं इस राशि के बराबर मान लूं और मानने के बाद दोनों बराबर आ गई तो मैं बोल दूंगी गैलीलियन सही है, अगर नहीं है तो गैलीलियन गलत है। अब मैं क्या करती हूँ, इनको परस्पर निश्चलता के नियम पालन करवाने के लिए दोनों को क्या लेके चलते हैं? बराबर लेके चलते हैं। अब बराबर लेके चलेंगे तभी गैलीलियन गलत हो जाएंगे यहीं पर, क्योंकि ये समीकरण के जो निर्देशांक होंगे वो बराबर नहीं आएंगे। अब निश्चलता का नियम पालन करवाने के लिए दोनों के जो भौतिक राशियां हैं दोनों को बराबर करते हैं। करिए बराबर, कर पूरा भी से चलो बराबर करो जरा। समीकरण एक और देखो। पहली क्या है समीकरण? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस सी स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर और जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ये तो आपका एस तंत्र के अंदर है, ये एस डैश तंत्र के अंदर है, तो गैलीलियन ने रूपांतर तो बता ही रखे हैं आपको। एस डैश तंत्र को एस तंत्र में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या बता रखे हैं? आर डैश बराबर आर माइनस बी टी होता है, बी डैश बराबर बी माइनस बी टी होता है और ए डैश बराबर ए होता है। ये तीनों होते हैं। अगर ये मुझे पता है एस तंत्र के लिए ये एस डैश तंत्र के लिए, अगर मैं इसको भी एस तंत्र में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इनके मान रख सकती हूँ। गैलीलियन के मान रखने के बाद दोनों समीकरण कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब संवेग का निश्चलता पढ़ाया था और ऊर्जा का निश्चलता पढ़ाया था तो मैंने वहां पर गैलीलियन के रूपांतरण यूज करे थे। u डैश बराबर u माइनस वी, v डैश बराबर करे थे, उसके अंदर मान रख दिए थे। मान रखने के बाद दोनों समीकरण क्या आ गई थी? बराबर आ गई थी। तो मैंने बोला था कि संवेग निश्चलता के नियम का पालन करता है गैलीलियन के अनुसार। सेम इसमें रख दीजिए, अब इसमें भी दोनों बराबर आ जाती है तो ये गैलीलियन सही थे आपके। अब मैं रखती हूँ जरा इनकी वैल्यू, इससे निकालती पहले मैं एक्स डैश निकालना है। आर डैश बराबर क्या होता है? आर माइनस बी टी। तो एक्स डैश बराबर क्या होगा गैलीलियन का अनुपात? एक्स माइनस बी टी। गैलीलियन वाई डैश बराबर क्या होगा? अच्छा कौन सी दिशा में है गतिशील? एक्स दिशा में गतिशील है तो y और z में तो गति करेगा ही नहीं। तो y के अंदर y माइनस bt होता है तो v का मान क्या रहेगा? 0। तो y डैश बराबर क्या आएगा और z डैश बराबर क्या आएगा? समझ गए डिफरेंस? गति केवल x में है तो x के निर्देशांकों में हम पालना करेंगे। चलो मान लेते हैं इधर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 30 x डैश की जगह x माइनस bt का होगा
y डैश y स्क्वायर z डैश स्क्वायर। और गैलीलियन में तो समय के बारे में कुछ अंतर बताया ही नहीं था, दोनों का समय में कोई डिफरेंस होता है, दोनों का समय क्या बताया था गैलीलियन में बराबर होते हैं, क्योंकि उन्होंने समय के तो निर्देशांक लिए ही नहीं, अगर निर्देशांक उन्होंने अलग नहीं किए तो दोनों का मान क्या है दोनों तंत्रों के अंदर समान है, तो t स्क्वायर t डैश को निकाल नहीं सकते हो t स्क्वायर। अब देखो दोनों समीकरण बराबर आ रहे हैं, पहला देखो y y बराबर आ रहा है, z बराबर आ रहा है, ये और ये बराबर आ रहा है, केवल कौन सा निर्देशांक में फर्क आ रहा है x वाले में, x को बराबर करते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर, इसे ओपन करो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर। अगर गैलीलियन सही होते तो ये दोनों समीकरण क्या होती बराबर होती, बराबर सब कुछ बराबर है, ये भी है इसके अंदर, ये भी है इसके अंदर, ये भी है इसके अंदर, ये भी है, चारों राशियां इसके अंदर है, लेकिन ये ऐसी अतिरिक्त राशि है जो कि गैलीलियन को क्या प्रूव कर रही है गलत प्रूव कर रही है। अगर गैलीलियन सही होते तो निश्चलता के नियम का पालन होता, और निश्चलता का नियम का पालन होता तो दोनों के मान क्या मिलते आपको बराबर मिलते, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं मिले, आपको एक अतिरिक्त राशि मिल गई, वो राशि आपकी ये थी हाँ बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ये एक ऐसी अतिरिक्त राशि थी जिसकी वजह से गैलीलियन गलत प्रूव हो गए, बाकी तो सब समान थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म और मिल रही थी ये वाली, जिसकी वजह से ये गलत हो गए। गलत होते ही लॉरेंस ने यही टर्म पकड़ ली कि हाँ ये अतिरिक्त राशि आ रही है तो गैलीलियन गलत है कि सभी निर्देश तंत्रों के अंदर निश्चलता के नियम का पालन नहीं होगा। लॉरेंस ने कर दिया क्योंकि समय है परिवर्तन कर दिया उन्होंने, इन्होंने तो समय को बराबर मान लिया, टी और डी का बराबर रहता है कोई से भी निर्देश तंत्र देख लो, लेकिन उन्होंने बोला कि भौतिक राशियां अगर समान रहती निश्चलता के नियम का पालन होता तो समय भी क्या रहता बराबर रहता, समय बराबर करने पर भी वो जो गैलीलियन है वो गलत हो रहे हैं, अगर गैलीलियन गलत हो रहे हैं तो उन्होंने इस टर्म से बोल दिया कि गैलीलियन गलत है, गैलीलियन का रूपांतरण सही नहीं है। अगर रूपांतरण सही नहीं है तो लॉरेंस ने क्या करे, जो चार रूपांतरण गैलीलियन ने करे थे उन्होंने वही चार रूपांतरण के अंदर करेक्शन कर दिया। क्या करेक्शन किया, इन्होंने ये टर्म देखी, इस टर्म के अंदर कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिसके अंदर परिवर्तन किया जाए, इसके अंदर y नहीं है तो इन्होंने जो गैलीलियन ने y लिया था वही इन्होंने y ले लिया, मतलब y डैश बराबर y गैलीलियन के लिए भी यही होगा और लॉरेंस के लिए भी यही होगा। इसके अंदर z नहीं है तो इन्होंने क्या करा, z में भी करेक्शन नहीं किया, z जो गैलीलियन के लिए है वे अपने लिए भी कर दिया। तीसरा देखो x, इसके अंदर x है, अतिरिक्त जो टर्म आ रही है अतिरिक्त जो राशि है उसके अंदर x है, अगर x है तो मतलब गैलीलियन का जो x निर्देशांक है वो गलत है। फिर लॉरेंस ने करेक्शन किसमें करा, x वाले में, और कौन सी अतिरिक्त टर्म है t, इसके अंदर t आ रही है ना, और गैलीलियन ने t बराबर t डैश लिया था, तो इन्होंने एक तो करा t के अंदर कन्वर्ट करेक्शन और एक करा x के अंदर, y और z के अंदर इन्होंने करेक्शन नहीं किया, y और z तो गैलीलियन के ही रखे और अपनी समीकरण बनाने के लिए इन्होंने इस टर्म को देखकर दो के अंदर निर्देशांकों में कन्वर्ट कर दिया। दो निर्देशांक कौन कौन से करेक्शन करें, एक x वाला करा और एक t वाला। आगे समझ में, जब इन दोनों में करेक्शन करने के बाद सॉल्व करा उन्होंने, इनके अंदर राशि कुछ कुछ रख दी, फिर इन जो करेक्शन करा उसके बाद इन्होंने दोबारा रख के देखा, इसी के अंदर बराबर रख के दोबारा वैल्यू रखी, दोबारा वैल्यू रखने पर दोनों बराबर आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि गैलीलियन गलत है और लॉरेंस क्या है सही। आगे समझ में गैलीलियन लॉरेंस का रिलेशन कहां तक लिखा है तुम लोगों ने अभी, दो तक लिख लिया ना, उसके बाद यहां से लिखो, ये लिखिए गैलीलियन के रूपांतरण लिखो और यहां तक लिख लो लास्ट।
हो गया, काट से हो गया। अतिरिक्त पद कौन सी बची? b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2x b2 बराबर लिखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखो b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2x b2 एक अतिरिक्त पद है। यहाँ b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2x b2 एक अतिरिक्त पद है जो कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, जो कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अतः गैलीलियन रूपांतरणों में संशोधन होना चाहिए। अतः गैलीलियन रूपांतरणों में संशोधन होना चाहिए। और संशोधन इस प्रकार होना चाहिए, और संशोधन इस प्रकार होना चाहिए मतलब इनमें संशोधन करना है। मैं बताया चुकी किस किस में संशोधन होगा, इसमें और इसमें। और संशोधन आप इस तरीके से करोगे कि ये समीकरण है वो कैसी है, 3 प्रकार के पढ़ते हो आप, रेखिक है समीकरण पढ़ते हो ना, ये कैसी प्रकृति की है, रेखिक समीकरण। उन्होंने बताया कि अगर आपको संशोधन करना है इन समीकरणों में तो ऐसा संशोधन करो कि इनकी प्रकृति परिवर्तित ना हो। ये अगर रेखिक है तो रेखिक ही रहनी चाहिए। लॉरेंस ने मतलब इनके अंदर चेंज करना है, संशोधन करना है तो ऐसा संशोधन करो कि जिस प्रकृति की समीकरण है उसी प्रकृति की रहनी चाहिए, प्रकृति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। भले आप इसमें कुछ जोड़ो या फिर कुछ घटाओ। क्या लिखा? संशोधन होना चाहिए कि समीकरणों की प्रकृति परिवर्तित ना हो। समीकरणों की प्रकृति परिवर्तित ना हो। और प्रकाश का वेग हमेशा ज्यादा रहे। और प्रकाश का वेग हमेशा ज्यादा रहे। देखो ये गैलीलियन की थी, ये लॉरेंस ने कर दी। क्या करा लॉरेंस ने? ये x माइनस वी टी थी, इसके अंदर एक गुणांक लगा दिया अल्फा। ये भी रेखिक प्रकृति है, ये भी रेखिक। y और z में तो कोई चेंज ही नहीं होना था। चेंज किस में होना था? t में। t कैसी है? रेखिक। करेक्शन कर दिया। ये भी कैसा है? रेखिक। इन्होंने इसमें क्या करेक्शन किया? अल्फा तो गुणांक लगाया जो इसमें लगाया, प्लस एक x निर्देशांक का इसमें समीकरण और f। ये लिखो 4 समीकरण जिनको हमने किसका नाम दिया? लॉरेंस समीकरण। अब देखो करना क्या हो गया। अब हमने क्या करा था, ये दोनों समीकरण बराबर चल रही थी। आपने क्या करा था? गैलीलियन के मान रखे थे। अब वही दोनों समीकरण बराबर करोगे तो मान किसके रखोगे? अब लॉरेंस। अब x डैश की जगह x माइनस बी टी रख के x डैश की जगह रखा जाएगा अल्फा x माइनस बी टी
y डैश की जगह वही y, z डैश की जगह z और t डैश की जगह रखा जाएगा अल्फा t प्लस x और फिर दोबारा चेक करा जाएगा कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। इसके अंदर अल्फा और f ऐसे गुणांक हैं जिनके आपको मान ज्ञात होकर के लाने। अल्फा और f हमने कोई एक एक्स्ट्रा राशि ली हुई है जो कि केवल गुणांक है, ये तो आपके निर्देशांक है x t, लेकिन अल्फा और f क्या है यहाँ पर गुणांक जिनके आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। लिख दीजिए यहाँ अल्फा तथा f गुणांक है जिनके मान ज्ञात करने के लिए अल्फा तथा f गुणांक है जिनके मान ज्ञात करने के लिए इन समीकरणों को इसको समीकरण नंबर नहीं डाला है ना, डाल लेंगे। इन समीकरणों को समीकरण 3 में रखते हैं। इन समीकरणों को समीकरण 3 में रखते हैं। चलो कल रखेंगे, आगे कल करेंगे।